बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। खुश रहे, आबाद रहे, जहां भी रहे, हैप्पी रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। तो मैं हूं इमरान और वेलकम करता हूं आपको इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे फूल गोभी से बहुत ही मजेदार और यूनिक रेसिपी। मैंने इस रेसिपी को नाम दिया है फूल गोभी टिक्का मसाला का। बड़ी ही मजेदार और टेस्टफुल ये रेसिपी बनती है। आपने चिकन टिक्का, बीफ टिक्का, चिकन बोटी, बीफ बोटी की रेसिपी बनाई होगी। एक दफा आप फूल गोभी से ये रेसिपी बनाए, इंशाल्लाह आप वो तमाम रेसिपीज को भूल जाएंगे। बड़ी ही मजे की और टेस्टफुल ये रेसिपी बनती है। तो चले जी जल्दी से देख लेते हैं और बनाते हैं ये वाली मजेदार सी फूल गोभी की रेसिपी। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का गोभी का फूल लिया था। अच्छी तरह धोने के बाद मैंने इसके ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। जो बड़े साइज़ के फूल थे उनको मैंने ऐसे सेंटर से कट लगा लिया था। अच्छा, यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि फूल बड़े साइज़ का लें तो टिक्के बड़े साइज़ के बनेंगे, जो दिखने में और खाने में खूबसूरत लगेंगे। अच्छी तरह आपने गोभी को वॉश कर लेना है। यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने खुला सा पानी लिया है। पानी को थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून यहाँ पे नमक का, ताकि गोभी के अंदर तक नमक का जायका है जो खाने में बहुत अच्छा लगेगा और टिक्के में बहुत ही मज़े का एक फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पे हमने टिक्के को हल्का सा प्यारा सा कलर देना है, तो हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून भर के। आप यहाँ पे फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हल्दी से ज़्यादा प्यारा कलर आता है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम लोग पहले से तैयार की गोभी को, जिसको हमने प्यारे प्यारे पीसेस में काट लिया था। अब यहाँ पे आपने गोभी को ज़्यादा नहीं गिलाना, अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर देंगे और 1 से 2 उबाले देंगे गोभी के, तो ताकि गोभी थोड़ी सी यहाँ पे सॉफ्ट हो जाए। और एक और ज़रूरी बात आपसे करनी थी, आपने गोभी के जब भी टिक्के बनाने हो तो इसी प्रोसेस से बनाइएगा। आप सबको मालूम है कि गोभी में एक कुदरती तौर पर स्मेल होती है जो कि ऐसे हल्दी और नमक लगाने के बाद ही जाएगी, तो ये प्रोसेस आपने लाजमी करना है। लें जी, आप चेक कर सकते हैं गोभी में अच्छे से यहाँ पे उबाल आ गया है। मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको उबाला है। ये थोड़ी सी यहाँ पे सॉफ्ट होगी, ज़्यादा आपने इसको नहीं उबालना वरना ये गल जाएगी और बिल्कुल भी टिक्के हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। अब एक स्ट्रेनर की मदद से आपने सारी गोभी को ऐसे छान लेना है और यहाँ पे आपने गोभी का पानी अच्छी तरह खुश्क करना है। चेक करें, माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा हल्दी से कलर आया है। अब यहाँ पे हम टिक्के की कोटिंग तैयार करेंगे। बड़ी स्पेशल और सादा सी कोटिंग होती है। सबसे पहले लेंगे अपने बाउल के अंदर 1 कप यहाँ पे मैदे का, जिसको अच्छी तरह पहले हमने छान लिया था। अगली चीज़ में शामिल करेंगे आधा कप यहाँ पे कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने चावल का आटा लाजमी इस्तेमाल करना है। दोनों चीज़ों में से एक चीज़ का आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। अब जनाब इसको खुशबूदार बनाने के लिए इसमें किसी भी अच्छे ब्रांड का आपने चिकन टिक्का मसाला ले लेना है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है नमक मिर्च शामिल करने की, तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके हम इसका एक लिक्विड सा बनाएंगे, पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पहले शामिल करेंगे पानी, ताकि मैदे के अंदर लम्स वगैरह गुठलियाँ वगैरह ना बने। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अच्छी तरह मैंने इस लिक्विड को बना लिया। ना ज़्यादा ये पतला है चेक करें, और ना ही ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा रखना है। अगर पतला रखेंगे तो ये गोभी के ऊपर नहीं लगेगा, अगर ज़्यादा इसको गाढ़ा रखेंगे तो टिक्के हमारे यहाँ पे बहुत सख्त बनेंगे। इससे ज़्यादा बेहतर और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती गोभी के लिए। जनाब इस कदर रेसिपी ये लजीज और मज़ेदार बनती है कि सुबहान अल्लाह। अब इसमें तैयार करेंगे पहले से तैयार की हुई गोभी को हम लोग। चेक करें अभी से माशाल्लाह कितना प्यारा यहाँ पे कलर आ रहा है। अक्सर हमारी फैमिलीज़ में घर वालों को प्रॉब्लम हो जाती है और डॉक्टर चिकन गोश्त वगैरह रोक देते हैं। तो जब हम घर में कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हैं या मेहमानों को मना कर देते हैं डॉक्टर, तो जनाब वो हमारे मुंह की तरफ देखते हैं, हम चिकन खा रहे होते हैं और उनको मना होता है। तो अब आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। आपने जब भी ये वाला चिकन टिक्का गोभी किसी को खिलाएंगे जनाब, तो वो गोश्त के टिक्के भूल के यही आपसे फरमाइश पे बनवाएंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे और जनाब अब आपने इसको रखना नहीं है, वरना ये गोभी फिर से पानी छोड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। पहले से ही आपने ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेना है और साथ इसको फ्राई कर लेना है। ऑयल हमारा पहले से ही गर्म है। एक एक पीस को आपने उठाना है, ऐसे इसमें शामिल करते जाना है। इस कदर क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे कि आप सोचेंगे कि आज से पहले आपने
गोभी से ये वाली रेसिपी क्यों नहीं बनाई। एक दफ़ा मेरे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। आप ये वाले तिक्के जिसके सामने भी बना के रखेंगे वो आपसे रेसिपी पूछे बगैर रह ही नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पे आग का फ्लेम आपने हाई ही रहने देना है। ठंडे ऑयल में आपने इन तिक्कों को नहीं डालना, वरना ये सख्त हो जाएंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। जब आप ऐसे तमाम तिक्के इसमें शामिल कर लें, फिर आपने आग का फ्लेम थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देना है, क्योंकि हमें गोभी अंदर तक पकी हुई नहीं चाहिए। अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे दोनों साइडों से हिला के, ताकि प्यारा सा इक्वल सा कलर आ सके। यहाँ पे तिक्कों को फ्राई होते तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए। एक दफ़ा आपने इनको ऐसे अच्छी तरह हिला लेना है। चेक करें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी, और कलर देखें माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत आया है। अच्छी तरह एक दफ़ा इनको मिक्स कर देते हैं ताकि ये सारी साइडों से पक जाएं। इनको ज़्यादा भी आपने नहीं जलाना, वरना गोभी अंदर से सड़ जाएगी और इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। ये बनके तैयार हैं जनाब। चेक करें माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा कलर आया है। ये चेक करें माशाल्लाह ये सारे फ्राई हो गए, कितना खूबसूरत सा कलर आया है। इनको निकाल लेते हैं। चेक करें, आवाज़ से आपको लग रहा होगा कितने क्रिस्पी हैं। इनको निकाल लेते हैं। सारे गोभी के तिक्के इसी तरह गरम ऑयल के अंदर हम लोग फ्राई कर लेते हैं। फिर आपसे मिलते हैं। लें जनाब, आप चेक कर सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ गया इन तिक्कों पे भी जनाब। इससे ज़्यादा आपने इसको यहाँ पे नहीं फ्राई करना, वरना ये हार्ड हो जाएंगे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। चेक करें माशाल्लाह, खाने वाला पहचान ही नहीं पाएगा कि ये चिकन टिक्का है या गोभी के तिक्के हैं। अच्छा, अब इनको भी आपने निकाल लेना है और सारा आपने ऑयल इसके अंदर से निकाल लेना है। मतलब कि फ्राई पैन के अंदर से आपने सारा ऑयल निकाल लेना है। सिर्फ 1 टेबल स्पून आपने यहाँ पे ऑयल को रहने देना है। और करना क्या है वो भी आपको सिखाता हूँ। 1 चम्मच ऑयल के अंदर अब हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की सब्ज़ मिर्चें थी, जिनको आपने अच्छी तरह इस ऑयल के अंदर कड़कड़ा लेना है। इससे ही बड़ा सा प्यारा सा एक फ्लेवर आएगा और दिल करेगा कि आप ये गोभी के तिक्के खाते ही रहें। अब जनाब बड़े स्पेशल से तिक्के जो हमने पहले ही तैयार कर लिए थे इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये प्रोसेस आपने लाजमी करना है, इसके बगैर भी ये बड़े मज़े के हैं, मगर इस तरह से जब आप बनाएंगे और खाएंगे तो सुबहान अल्लाह। अब यहाँ पे आपने स्पैचुले की मदद से बिल्कुल आराम के साथ ऐसे एक दफ़ा इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना, ताकि मिर्चों का फ्लेवर तमाम तिक्कों के अंदर यहाँ पे आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देखें जनाब हमारे गोभी के तिक्के कितने ही मज़े के तैयार हुए हैं। साथ में केचप रखें या पुदीने वाला रायता बनाएं और गर्मा गर्म इंजॉय करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की यह स्पेशल सी और यूनिक रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।